सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पे। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पार्शियल डेरिवेटिव से रिलेटेड पूरा का पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन किया। उसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी किए कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं तो किस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, बिकॉज हो सकता है कि आपको अगर इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आप कैसे करोगे, तो वो चीजें आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो आई होप कि सभी लोगों ने लास्ट लेक्चर देखा होगा। तो ये आपका जो फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है बच्चों, वो सीरीज चल रही है और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट ये पूरा सीरीज अपने दोस्तों में शेयर करो, सो दैट उनको पता चले यार कि मैथ्स क्या होता है, कैसी कैसी चीजें उनको आगे आने वाली हैं। सो स्टूडेंट्स, चलो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा क्वेश्चंस, बिकॉज मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपने जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। सो आज जो आने वाला है मैं आराम से एकदम धीरे धीरे हर एक चीज बताऊंगा। यूवी रूल क्या होता है, यू इंटू वी रूल क्या होता है, यू अपॉन वी रूल क्या होता है, उसमें कैसे यूज करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। चलो आ जाओ। सो बच्चों, ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सबको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा। क्या लिखा है यहां पे कि इफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी एक्स वाई, फाइंड डेल जेड डेल एक्स कॉमा डेल जेड डेल वाई। मतलब आपको डेल जेड डेल एक्स निकालना है और साथ ही साथ डेल जेड डेल वाई भी निकालना है। तो सिंस बच्चों z, बोले यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, बोलो फटाफट, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2ab(xy). बहुत बढ़िया। अब आप पहले क्या निकालना है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो आप क्या लिखोगे, बोलो डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चों किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये बोलो क्या हो जाएगा आपका, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। बोलो क्या हो जाएगा दोस्तों, डेल जेड अपॉन डेल एक्स। तो आप सभी को पता है अगर आप डेल जेड अपॉन डेल एक्स मतलब जेड का पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो एक्स ही वेरिएबल है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। तो यहां पर एक्स स्क्वायर में ए कांस्टेंट, बच्चों एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x। बोलो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x। फिर आता है आपका बी वाई स्क्वायर। क्या कहीं पर भी x दिखाई दे रहा है, नो सर x नहीं है, कि पूरा हो गया कांस्टेंट। तो बोलो क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 0। फिर आते हैं 2ab(xy) के पास। क्या यहां पे वेरिएबल x है? तो वेरिएबल x है तो x ही वेरिएबल है, उसके अलावा जो भी है वो कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ab और y, बराबर ना, बिकॉज 2ab(xy) में 2ab और y ये कांस्टेंट है, हम x के रूप में, x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, तो सिर्फ वेरिएबल होगा x, बाकी उसके अलावा कांस्टेंट। तो 2aby कांस्टेंट। बच्चों x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है सर, 1। सो डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू हो जाएगी 2ax प्लस 2aby। क्या बात है। सो ये हो गया आपका डेल z अपॉन डेल x। चलो अब इसी तरीके से बच्चों एक और कर लेते हैं। सिंस अगेन z इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2ab(xy). सो अभी तक तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाला किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, लेकिन अब पार्शियल डेरिवेटिव निकालने जाएंगे बच्चों किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y। तो बोलो क्या लिखोगे, डेल z अपॉन डेल y इज इक्वल टू, बच्चों z का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सर, डेल z अपॉन डेल y। तो यहां पर कहीं पर भी y का नामो निशान दिख रहा है, नहीं, तो एक्स स्क्वायर स्ट्रेट फॉरवर्ड कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, और आप सभी लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 0। जी हां, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, 0। देखा आप सभी ने, एकदम सिंपल है, बहुत मजेदार चीज है। फिर आप बात करोगे बी वाई स्क्वायर, तो बी कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2y। फिर अगेन यहां पे 2ab, अब हम y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो 2ab(x) कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, तो 2ab(x) कांस्टेंट। एंड बच्चों y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1, जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है,
वैसे ही y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1। सिंपल। यहां पे y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो कहीं पर भी y का नामो निशान नहीं दिखा तो पूरा कांस्टेंट बन जाएगा 0। यहां पे y है मतलब b कांस्टेंट, y स्क्वायर का 2y, बिकॉज अगर आपका कांस्टेंट वेरिएबल के साथ में आता है तो वो 0 नहीं होता, अकेला है तो 0। वैसे 2abx कांस्टेंट बचा y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1। सो डेल z अपॉन डेल y, बोले यहां पे क्या हो जाएगा आपका 2by प्लस 2 टाइम्स ऑफ abx। वाओ। सो गाइस देखा आप सभी ने किस तरीके से हमारे पास एक z करके फंक्शन था और उसमें मैंने डेल z अपॉन डेल एक्स भी निकाल के दिखाया और बच्चों डेल z अपॉन डेल वाई। प्लीज बहुत ध्यान से देखो सभी लोग, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज है। एटलीस्ट छोटी छोटी चीजें आप देखोगे आपको समझ में आएगा, सो दैट कि आगे चल करके बड़ी चीजें भी सॉल्व कर पाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बात है, ये तो और आसान लग रहा है सर इतने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या? नहीं बेटा, इतने आसान तो नहीं आते, मैं भी बोलूंगा, लेकिन हाँ ये आसान समझेगा तभी तो आप डिफिकल्ट वाले कर पाओगे, बिकॉज दीज आर द बेसिक्स। बेसिक्स आता है तो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट चीजें आना शुरू हो जाती हैं। तो सिंस u इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, सो आपके दिमाग में क्या लिखा है यहाँ पे? पहली बात देख लो, आपके दिमाग में क्या बात आ रही है? सर डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई दोनों निकालना है, तो डेल आ गया मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। तो पहले हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग पार्शियली। बोलो किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों? सर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डेल यू बाय डेल एक्स। अब जरा ध्यान देने की बात है, तो अगर हम x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो e रेज टू एक्स और साइन एक्स यही दो कांस्टेंट है, सॉरी यही दो वेरिएबल है। ये जो आपका साइन वाई बच्चों, ये किसका रोल प्ले कर रहा है? कांस्टेंट का, बिकॉज उसके अंदर x है ही नहीं। अगर उसके अंदर x नहीं है तो किसका रोल प्ले करेगा? कांस्टेंट का। तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे साइन वाई को करता हूं साइड में और फिर डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स लिखता हूं। चलेगा बच्चों? देख लो सब लोग, बिकॉज डेल यू बाय डेल एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स एक्स ये दोनों वेरिएबल है और साइन वाई कांस्टेंट साइड में कर दिया। अब इन दोनों का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? सर यू वी रूल, याद है? यू इंटू वी रूल। तो बच्चों यू इंटू वी रूल क्या होता है? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो एकदम ध्यान से देखना यहां पे, डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू साइन वाई हमने कर दिया कॉपी ब्रैकेट में। बच्चों फर्स्ट यहां पे ई रेज टू एक्स है, सेकेंड यहां पे साइन एक्स है, एकदम सिंपल है। फर्स्ट एज इट इज तो ई रेज टू एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब डेल बाय डेल एक्स ऑफ साइन एक्स। बच्चों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं सॉरी। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज मतलब कौन? साइन एक्स एज इट इज, बाद में डेल बाय डेल एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। देखा आप सभी ने? So according to the rule, that is UV rule, first as it is derivative of second plus second as it is derivative of first. Now del u by del x is equal to sin y e raised to x कॉपी किया। साइन का डेरिवेटिव, सर साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, साइन का cos, cos का माइनस साइन, तो साइन का डेरिवेटिव cos x प्लस हमने sin x कॉपी किया। बच्चों e रेज टू एक्स का बोलो यहाँ पे क्या होता है? e रेज टू एक्स। सो फाइनली हमारे पास डेल यू बाय डेल एक्स हमने कॉपी किया। बच्चों से इफ यू वांट इसमें से कॉमन ले लो e रेज टू एक्स, तो हमने क्या कर दिया? e रेज टू एक्स कॉमन ले लिया, साइन y लिख दिया और ब्रैकेट में क्या आ गया यहाँ पे? cos x प्लस साइन x। बस इसमें और ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते, राइट? क्योंकि है ही नहीं ऐसा कुछ कि आप इसमें कोई परेशान हो सको। बस आपने कॉमन ले लिया और आपका आंसर आ गया। अगर आप कॉमन नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान देना कि साइन वाई फिर ये सबके साथ है, बट कॉमन लिया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इतना। नेक्स्ट बच्चों अगेन हम लोग लिखते हैं सिंस u इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब मुझे क्या निकालना है? डेल यू बाय डेल वाई। So what is the meaning of del u by del y? That is partial derivative of u with respect to y. So differentiating partially with respect to y. तो बच्चों क्या हो जाएगा? del u by del y. अब आप सभी लोगों को पता है कि जब आप y के रिस्पेक्ट में निकालने जाओगे डेरिवेटिव तो ये x मतलब e रेज टू x और sin x ये कांस्टेंट का रोल प्ले करेंगे।
बिकॉज पार्शियल डेरिवेटिव यही करता है, अगर आप जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हो तो बाकी का जो वेरिएबल होगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों, कांस्टेंट। क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। यस, सिंपल फंडा। तो बचा साइन वाई जो कि हमारा वेरिएबल है, और आप सभी को पता है साइन वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट में निकालोगे, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, वैसे साइन वाई का क्या हो जाएगा, कॉस वाई। एकदम सिंपल, देखा। यस, तो ये क्या, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू विच इज ई रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस वाई। एकदम देख लो ध्यान से बच्चों, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, देख रहे हो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मतलब ये सारी बेसिक चीजें आपको समझ में आ जाएंगी ना यार। तो मैं खुद बोलता हूं आपको कि जैसे ही आपका स्टार्ट होगा कॉलेज, आप बोलोगे यार वाह मजा आ गया। एंड आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं भाई, ऑलरेडी मुंबई, पुणे, नागपुर, ये सारी यूनिवर्सिटीज के जो मैथ्स का हमारा कोर्स है वो ऑलरेडी पब्लिश हो गया है। प्लीज आप सभी लोग जा करके दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप से आप कोर्स परचेस कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट में कोर्स वहां पे अवेलेबल है, इतने मिनिमम अमाउंट पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, एकदम बेस्ट वे से क्वालिटी के साथ, समझ गए दोस्तों। तो आप सभी लोग फटाफट वहां से परचेस कर लो और पढ़ना स्टार्ट कर दो, बिकॉज अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो फिर सोचो मत कि मैथ्स 1 मैथ्स 2 क्या करना है भाई, कहीं और से पढ़ना है, नहीं, हमारा दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप है ना, वहीं से आपको स्टडी करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो, तो वहां पर आपको पूरा सिलेबस मिलेगा, लेकिन बेसिक्स कहां से आएगी सर, तो हम उसके लिए फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग जो फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी के लिए ला रहे हैं, जो कि एकमात्र चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। जी हां, सो अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। वाह, ये क्या दे दिया भाई, ये क्या दे दिया, देखते हैं, कोई दिक्कत तो है, लग नहीं रही है, लग रहा है सर थोड़ा डिफिकल्ट, नहीं रे बेटा, डरने का नहीं, सुन ध्यान से। हमें दिया है z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, फाइंड डेल z अपॉन डेल एक्स माइनस डेल z अपॉन डेल वाई। अच्छा, अगर मुझे डेल z अपॉन डेल एक्स निकालना है या डेल z अपॉन डेल वाई निकालना है तो हमको z को अकेला करना पड़ेगा, और z का डेरिवेटिव एक बार हमें निकालना पड़ेगा बच्चों x के रिस्पेक्ट में, और एक बार निकालना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में। तो एकदम ध्यान से देखना सभी लोग, चलो स्टार्ट करते हैं। सिंस z इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, सही है। z हमने यहीं पे रखा, ये x प्लस वाई वहां भेजते हैं, ये x माइनस वाई है, डिवाइड बाय बच्चों क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, सही है। बिकॉज हमें z का निकालना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, तो z को अकेला करना जरूरी है। अगर अब आप निकालने जाते हो डेल z अपॉन डेल x, तो क्या लिखोगे बच्चों, डिफरेंशिएटिंग, ये पार्शियली लिखना जरूरी है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों क्या हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, अब आप सभी को पता है ऊपर भी x है नीचे भी x है, तो ये बन जाएगा u अपॉन v रूल। सर आपको बताया गया है d बाय नॉर्मल थोड़ा d बाय dx ऑफ u अपॉन v रूल क्या होता है, याद है बच्चों, v d बाय dx ऑफ u माइनस u d बाय dx ऑफ v होल डिवाइड बाय v स्क्वायर, ये होता है बच्चों। सो v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइड बाय v स्क्वायर। वाओ, तो बस वैसे ही करना है बच्चा, पे v कौन है, x प्लस वाई, y का स्क्वायर, फिर क्या आएगा बच्चों, x प्लस वाई, वही ना v, फिर डेल बाय डेल x ऑफ u मतलब x माइनस वाई। एकदम अच्छे से करो बच्चों, टेंशन नहीं होना चाहिए। पहले हम क्या लिखते हैं, v हमारा यहाँ पे u का रोल कौन प्ले कर रहा है बच्चों, x माइनस वाई, और v का रोल कौन प्ले कर रहा है, x प्लस वाई, तो रूल के हिसाब से v फिर डेरिवेटिव ऑफ u दैट इज x माइनस वाई, फिर माइनस कॉपी किया, u लिखो x माइनस वाई, फिर बच्चों डेल बाय डेल x ऑफ v मतलब x प्लस वाई। देखा सबने, फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है, आपको पूरा फॉर्मूला दिखा रहा हूं सो दैट कि आपको एटलीस्ट आइडिया मिल जाए कि फॉर्मूले में क्या है और कैसे करना है। ठीक है बेटा, चलो बहुत बढ़िया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो आपने फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही दिया है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं इसके अंदर। तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है तो डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट कर दो, तो बोलो क्या हो जाएगा आपका, डेल z अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, बच्चों ये हमने x प्लस वाई कॉपी किया, अब हम जब निकालेंगे डेल बाय डेल एक्स ऑफ x माइनस वाई, तो x के रिस्पेक्ट में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा माइनस y का हो जाएगा 0, फिर मैंने x माइनस वाई कॉपी किया, सिमिलरली x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, y का हो जाएगा 0, बिकॉज x के रिस्पेक्ट में x का ही डेरिवेटिव आएगा, y तो कांस्टेंट हो जाएगा, नीचे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यहां जाओ। Therefore, del z अपॉन del x की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स,
ऊपर आएगा x प्लस वाई, बिकॉज 1 माइनस 0 तो 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई में तो x प्लस वाई ही आएगा। फिर सेम 1 प्लस 0 इज 1, 1 इंटू एक्स माइनस वाई, लेकिन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ना, ये 1 प्लस 0 इज 1, खत्म हो गया ना। 1 को माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस इंटू माइनस वाई प्लस वाई, मतलब माइनस एक्स प्लस वाई होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। बच्चों प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, सो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2y होल डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, दैट्स इट। सो बच्चों हमने यहां पे क्या निकाला, डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली डेल जेड अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, 2y अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। चलो अब सिमिलरली हम लोग निकालते हैं बच्चों डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू, आगे आ जाओ। सिंस अगेन z इज व्हाट, x माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस वाई, चेक कर लो सही है, हाँ बराबर है, देख लो। नाउ डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to y. So guys, del z upon del y same u upon v rule, तो क्या हो जाएगा सर, बिकॉज ऊपर भी y नीचे भी y दोनों जगह वेरिएबल है तो ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। फिर बच्चों क्या आएगा आपका x प्लस वाई, फिर डेल बाय डेल वाई ऑफ x माइनस वाई, फिर माइनस x माइनस वाई हमने कॉपी किया, डेल बाय डेल वाई ऑफ x प्लस वाई। देखा आप सभी ने, सिंपल जो हमने प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई किया वैसा ही यहां पे किया, कुछ भी नया नहीं किया हुआ है। चलो तो सेम तरीके से हमारा डेल जेड अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस वाई इंटू, गाइस अभी ध्यान देना हम y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं डेरिवेटिव, तो x कांस्टेंट माइनस, तो कांस्टेंट का ड्यू 0 माइनस y का ड्यू y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, फिर हमने x माइनस वाई कॉपी किया बच्चों, सेम x कांस्टेंट है 0, y का ड्यू y के रिस्पेक्ट में 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज 0 माइनस 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस वाई में किया तो बच्चों माइनस x माइनस वाई हो जाएगा, बराबर। व्हाट इज 0 माइनस 1, माइनस 1 का मल्टीप्लाई x प्लस वाई में किया तो माइनस x माइनस वाई, 0 प्लस 1 ठीक है 1 होता है, 1 इंटू एनीथिंग खत्म हो जाएगा, माइनस अंदर भेज दो तो माइनस x और प्लस वाई हो जाएगा, गाइस होल डिवाइड बाय x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ सर, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, सो फाइनली डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस x इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ x डिवाइड बाय x प्लस वाई का स्क्वायर। चलो ये भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया। सो स्टूडेंट्स इतना होने के बाद अब बारी आती है किसकी, सर हमें डेल z अपॉन डेल x माइनस डेल z अपॉन डेल y निकालना है, बिकॉज आपने अलग से देखा है यहां पे डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू निकाल ली, देखो सब ध्यान से, आपने यहां पर डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू निकाली, क्या निकाली बच्चों, 2y अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एंड सिमिलरली आपने फिर से z का यूज करके डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू निकाल दी। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, डेल z अपॉन डेल x माइनस डेल z अपॉन डेल y का स्क्वायर, देख लो सब यही ना, हाँ बराबर। चलो वैल्यू पुट करो, व्हाट इज डेल z अपॉन डेल x, इट इज 2y अपॉन x प्लस y का स्क्वायर, फिर माइनस व्हाट इज डेल z अपॉन डेल y गाइस, इट इज माइनस 2x अपॉन x प्लस y का होल स्क्वायर, देखो एंड होल स्क्वायर। अब एकदम ध्यान से देखना सभी लोग, हमने वैल्यू पुट कर दी, आप सभी लोग जानते हैं इसको अच्छे से कि दोनों के बीच में माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो 2y अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x अपॉन x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड होल का स्क्वायर। तो बच्चा ध्यान देना, अभी आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका हो जाएगा 2y प्लस 2x, जिसमें से आप एक काम करो 2 कॉमन लेके लिख दो, चलेगा ना, 2 टाइम्स ऑफ y प्लस x, देखो ना दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर हम ऐड कर सकते हैं, सो दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है सर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर था ही, तो बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर में x प्लस वाई का होल स्क्वायर था तो हमने इसको साथ में लिख दिया, तो आपका न्यूमरेटर भी हो जाएगा ऐड, तो 2y प्लस 2x में से 2 कॉमन ले लिया।
अब आपने क्या देखा सर, इसमें से एक x प्लस वाई और एक x प्लस वाई कैंसल। सो फाइनली हमें ऊपर क्या मिला 2, नीचे मिला x प्लस वाई और यहां मिला होल स्क्वायर। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो बच्चों 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई का स्क्वायर। देख लो सब लोग अच्छे से। तो 4 एंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, आई होप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। सो गाइस ये क्वेश्चन होने के बाद चलो डिस्कस करते एक और क्वेश्चन। क्या बात है। सो क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना सभी लोग, यहां पे क्या लिखा है। इफ u इज इक्वल टू tan इन, अरे ये तो इनवर्स आ गया सर, इनवर्स इनवर्स भूल गए क्या, याद है बच्चों, d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला क्या था सर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद है कि नहीं सर, भूल तो नहीं गए। जी हाँ, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल था स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी को फॉर्मूला याद होगा। ऑलरेडी ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको लास्ट लेक्चर, मतलब इसके पार्शियल डेरिवेटिव के फर्स्ट लेक्चर में करवाए थे, तो आप लोग को भी आना चाहिए यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक दो बार गाइस मैं सही बोलूं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी हैं, तो आप सोचो मत कि डिफिकल्ट है, पूछे गए क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप ट्राई करो। तो सबसे पहले हमारे पास u दिया है बच्चों tan इनवर्स ऑफ, बिकॉज यहां पे मुझे क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल टू यू बाय डबल डेरिवेटिव आ गया। सर ये तो थोड़ा आपने डिफिकल्ट दे दिया, अरे नहीं रुक जा बेटा सबर कर, पहले निकालते हैं डेरिवेटिव एक बार। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों डेल यू बाय डेल x सही है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव सर 1/1 प्लस x का स्क्वायर, ऐसे करते हैं हम लोग। सो व्हाट इज योर x, y अपॉन x। लेकिन ये तो x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, एकदम सिंपल स्टेप्स। मैं फिर से बता रहा हूं, tan इनवर्स ऑफ, इसको पूरे को x मान के चलते हैं। एंड गाइस व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x सर, 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और यहां पे x के प्लेस पे कौन है, y अपॉन x, और वो पूरी तरीके से x नहीं है, तो डेल बाय डेल x ऑफ y अपॉन x। So guys, del u by del x कॉपी किया, 1/1 प्लस दिस इज y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इनटू, चलो भाई x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे तो y कांस्टेंट हो गया। और आप सभी लोग जानते हैं क्या सर कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। बच्चों 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, -1/x स्क्वायर, दैट इज -1/x स्क्वायर। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं हल्का सा। सो डेल यू बाय डेल एक्स हमने कॉपी किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर, इट इज -y/x स्क्वायर। गाइस x स्क्वायर कैंसिल, यहां पे मुझे क्या मिलेगा, डेल यू बाय डेल एक्स की वैल्यू ऊपर माइनस वाई है ना, -y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, -y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखा आप सभी ने, yes. ऐसा आई थिंक इतना आ गया, क्लियर। सो दिस इज गाइज -y/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये मिल गया। अब मुझे निकालना है डेल टू, फिर से निकालना है, आप ध्यान रखना। अगर हम लोग निकालेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, क्योंकि हमें डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर निकालना है, तो उसको दो बार निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। सो गाइस क्या हो जाएगा, डेल टू यू डिवाइड बाय डेल एक्स स्क्वायर। अब जरा ध्यान देना, माइनस वाई है कांस्टेंट, बिकॉज समझो जरा बात को, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे आप 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, -1/x स्क्वायर, है कि नहीं। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x स्क्वायर। तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहा हूं तो x वेरिएबल नीचे ही है, भले y स्क्वायर के साथ में, बट वेरिएबल x नीचे ही है। ऊपर x है क्या, नहीं, ऊपर तो y कांस्टेंट हो गया, मतलब -y कांस्टेंट। ये हो गया आपका डेल बाय डेल एक्स ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थोड़ा समझने की कोशिश करो। कई लोग यहाँ पे u अपॉन v रूल अप्लाई करते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में 10th का, स्ट्रेंथ बोल रहा हूं, 12th का कॉन्सेप्ट रहता है कि y भी वेरिएबल, x भी वेरिएबल, चिट भी मेरी, पद भी मेरा। ऐसा नहीं है, इधर x के रिस्पेक्ट में निकाल रहे डेरिवेटिव, तो बच्चा लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल x ही होगा, y कांस्टेंट साइड में। अब ये बन गया 1 अपॉन, बिकॉज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पे x है,
ये 1 अपॉन एक्स की तरह है। एंड आप सभी को पता है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो बच्चों 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। सही है ना बच्चों? 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो 1 अपॉन इस पूरे को एक्स मान के चल रहा हूं, 1 अपॉन ये पूरे को एक्स, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव बच्चों माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। यहां पे एक्स कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट ये रियल में एक्स है क्या? नहीं। तो अगर ये एक्स नहीं है तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब इसका फिर से डेरिवेटिव। बिकॉज डेरिवेटिव का रूल यही होता है, अगर कोई चीज वो नहीं है तो उसका फिर से निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव। मतलब इसको मैं x मान के चल रहा हूं, बट रियल में ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर सिर्फ होता 1 अपॉन एक्स तो मैं बोलता माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। बट ये पूरी तरीके से x नहीं होने की वजह से इसका निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव। सो फाइनली इट इज del 2u डिवाइड बाय del x स्क्वायर बच्चों, माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। फिर बच्चों यहां देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x बिकॉज वाई स्क्वायर कांस्टेंट 0। सो फाइनली इट इज del 2u डिवाइड बाय del x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। चल भाई क्या बात है, एकदम बढ़िया तरीके से हमने क्या निकाल दिया मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है। सॉरी। सो del 2u by del x स्क्वायर की वैल्यू मुझे क्या मिली? 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई होल डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। नाउ अगेन वी आर गोइंग टू यूज दिस u वाला वैल्यू एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट del 2u by del y स्क्वायर। चलो भाई, सिंस u यहां पे क्या है बच्चों? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, so differentiating partially with respect to y. So बच्चों del u by del y, सर tan इनवर्स ऑफ y पूरा y मान के चलते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे y कौन है? y अपॉन x, बट ये रियल में y नहीं है। सो डेल बाय डेल y ऑफ y अपॉन x बराबर किया हमने जैसे प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली एज इट इज कर रहा हूं मैं। tan इनवर्स इस पूरे को y मान के चल रहे हैं, तो ये y का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई का स्क्वायर, बट ये पूरी तरीके से y नहीं है, तो डेल बाय डेल y ऑफ y अपॉन x। नाउ गाइस del u बाय del y हमने कर दिया कॉपी, दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इनटू, देखा जाए तो 1 अपॉन एक्स होगा कांस्टेंट। आप सभी को पता है ऐसा क्यों? बिकॉज y के रिस्पेक्ट में अगर आप निकाल रहे हो डेरिवेटिव तो 1 अपॉन एक्स कांस्टेंट साइड में कर दिया, एंड बच्चों y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। सो फाइनली इट इज del u बाय del y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स। अभी ध्यान से देखोगे तो बच्चों एक एक्स कैंसिल, और जो बचा एक एक्स रहेगा वो जाएगा ऊपर की तरफ, बिकॉज डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर में भाग के भागता है। सो del u बाय del y की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चल भाई हो गया इतना, वेरी नाइस। अब इसका निकालेंगे फिर से डेरिवेटिव, बिकॉज हमें क्या निकालना है सर? del 2 अगेन डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y। क्या बात है। सो बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे? del 2u डिवाइड बाय del y स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों y के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो आपका y ही वेरिएबल है, x कांस्टेंट, तो x साइड में कर दिया, तो बचेगा यहाँ पे del u बाय del y ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो del 2u डिवाइड बाय del y स्क्वायर क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि 1 अपॉन, प्लीज ध्यान देना सभी लोग, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का जो मैं डेरिवेटिव निकालने जा रहा हूं, राइट ना, ये 1 अपॉन वाई की तरह है बच्चों, एंड 1 अपॉन वाई का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, वैसे 1 अपॉन वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। बट ये पूरी तरीके से y नहीं है, तो del बाय del y ऑफ y मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिकॉज हमने इसी को y समझ करके 1 अपॉन y बोला था, बट वो y नहीं, उसका निकालना पड़ेगा फिर से डेरिवेटिव।
सो del 2u डिवाइड बाय del y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू गाइस x स्क्वायर कांस्टेंट बिकॉज y के रिस्पेक्ट में x स्क्वायर कांस्टेंट, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y. सो फाइनली del 2u डिवाइड बाय del y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2 टाइम्स ऑफ xy डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर. सो गाइस हमारे पास ध्यान देना लेंदी है थोड़ा सा बट मजेदार है. जो लोग एकदम ध्यान से देखे होंगे भाई कहां पे क्या कांस्टेंट समझ रहा हूं. कई लोग बोलेंगे सर इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, अरे बेटा इससे भी लेंदी क्वेश्चंस आएंगे. ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्त, ध्यान से देख ले. ठीक है, बट एकदम सिंपल हर स्टेप बताया हुआ है. आपको इतना स्टेप्स कोई नहीं बताएगा बेटा. अब हमें क्या निकालना है, दोनों का प्लस करना है. मतलब क्या निकालना है, del 2u डिवाइड बाय del x स्क्वायर प्लस del 2u डिवाइड बाय del y स्क्वायर. गाइस व्हाट इज del 2u बाय del x स्क्वायर, चेक कर दो यहाँ पे 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर. 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एंड व्हाट इज del 2u, हाँ माइनस 2xy है. दिस इज माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो गाइस प्लस इंटू माइनस आप सभी को पता हो जाएगा माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो गाइस सेम नंबर माइनस सेम नंबर क्या होता है, जीरो. देखा आपने, तो आपका आंसर आ गया जीरो और बन गया आप हीरो. सो गाइस देखा मैंने किस तरीके से पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव में हल्का सा आज लेंदी क्वेश्चन करवाए, तो आपको आइडिया मिला कि ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है बच्चों, सो आई होप कि सभी को इतना समझ में आ गया होगा. तो गाइस फटाफट इस सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों में जो भी इंजीनियरिंग करने वाले हैं एंड जिनको भी लगता है कि नहीं इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स से पहले उसका बेसिक्स, उसका फंडामेंटल्स आना चाहिए. तो ये सीरीज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है. साथ ही साथ वो बच्चे जो हमसे इंजीनियरिंग का मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, तो बच्चों ऑलरेडी दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप, जी हाँ दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा. सो दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पर जा करके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं एंड उस ऐप के अंदर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे एंड नागपुर, साथ ही साथ आगे कुछ और भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस, मतलब मैथ्स के सिलेबस, मैथ्स का पूरा कोर्स आएगा. तो फटाफट परचेस कर लो उसको, एकदम मिनिमम अमाउंट है बच्चों, एंड एंजॉय द कोर्स. चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में. बाय बाय स्टूडेंट्स.